मैं कॉलेज से वापस आ रही थी तो मैंने देखा कि कुछ शरारती बच्चे एक बिल्ली को बार बार दुम से पकड़ के ऐसे घुमा रहे थे। मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैंने उनको मना भी किया, बच्चे बाज ना आए। मुझे देख के डर के गायब हो गए। लेकिन दूसरे दिन जब मैं फिर वापस आ रही थी, वही बच्चे उसी बिल्ली को पकड़ के फिर दोबारा से इस तरीके से घुमा रहे थे। और वो बिल्ली चीख रही थी, चिल्ला रही थी, और वो यूं करके उसको फेंकते, वो भाग जाती। एक बात मैं आपसे करना चाहती हूँ, जिस तरह इंसान में जज्बात होते हैं ना, इन जानवरों में भी जज्बात होते हैं और वो ये बदला लेते हैं, ये माफ़ नहीं करते हैं। अगर आप इनको तकलीफ़ दे रहे हैं तो किसी न किसी मौके पे ये भी आपको तकलीफ़ देंगे। इसलिए एक तो जानवरों के ऊपर ज़ुल्म नहीं करना चाहिए। दूसरा मैं ये देखती हूँ कि हमारे पाकिस्तान में रेबीज़ फैलता ही चला जा रहा है। रेबीज़ मैं आपको बताऊँ, आप में से अक्सर लोगों को पता ही होगा कि जानवरों के काटने से या उनका सलाइवा अगर आपकी स्किन के अंदर चला जाता है तो उससे रेबीज़ का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है और इससे अक्सर वफ़ात हो जाती है। रेबीज़ एक इंतहाई ख़तरनाक मर्ज़ है। आपको सबसे पहले अपने घर को साफ़ सुथरा रखना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि घरों के अंदर बिल्लियाँ ना पालें। आप देखें, बिल्लियों के, कुत्तों के जो बाल हैं वो आपके सोफ़े पे, आपके बेड पे पाए जाते हैं। अगर सबसे पहले तो वो बाल ही अगर किसी चीरख्वार बच्चे, छोटे बच्चे के मुँह में चले जाते हैं, उसका कितना नुकसान है और कितनी बीमारी है। वो बाल अगर आपके स्टमक में चले जाता है, किसी बच्चे के स्टमक में चला जाता है, उसकी कितनी बीमारियाँ हैं। तो रेबीज़ जो है एक इंतहाई ख़तरनाक मर्ज़ है। मैं आपको बता रही थी कि वो बच्चा जो है इस तरीके से बिल्ली को रोज़ तंग कर रहा था। एक दिन क्या हुआ कि जैसे ही उस बिल्ली को उसने पकड़ने की कोशिश की, उस बिल्ली ने उसके हाथों पे ना इस तरह करके पंजा मारा और अपने दाँतों से उसको बाइट भी किया उस बच्चे को। वो बच्चा खेलता रहा, उसको मतलब उसने बच्चों को शो किया कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ, अगर बाइट किया भी है तो कुछ भी नहीं हुआ। वो घर ना गया, 2-3 घंटे वो खेलता रहा। अब आप देखिए कि वो सलाइवा जो है उसकी स्किन के अंदर चला गया और चूँकि उसने बाइट कर लिया था बिल्ली ने, वहाँ पे ऐसा निशान पड़ गया। होते-होते वो बच्चा घर गया और उसने घर में भी जाके ना बताया कि मुझे आज बिल्ली ने काटा है। फिर उसकी जब हालत ख़राब होना शुरू हुई, उसके पेरेंट्स को दूसरे दिन थोड़ा-सा शक हुआ कि इस बच्चे को क्या हो रहा है? ये क्यों बीमार हो रहा है? ये क्यों गिर रहा है? ये बेहोश क्यों हो रहा है? बार-बार इसके मुँह से झाग सी क्यों निकल रही है? जिस वक़्त उसकी हालत बिल्कुल गैर हो गई, वो फेंट हो गया और वो हॉस्पिटल लेके गए तो उसकी डेथ हो गई। देखें, अगर उसके पेरेंट्स पहले ही तवज्जो दे लेते, अगर वो पहले ही उसको तमीज़ दे लेते कि जानवरों के साथ इस तरह नहीं खेलते, उनको तकलीफ़ नहीं देते। रेबीज़ का मर्ज़ जो है, इससे बच्चों की डेथ हो जाती है। आप अगर यूट्यूब पे सर्च करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि पूरी दुनिया में 6000 बच्चे हर साल सिर्फ़ रेबीज़ से फौत हो जाते हैं। रेबीज़ सिर्फ़ कुत्ते और बिल्ली के काटने से नहीं होता, ये बंदरों के काटने से, किसी भी एनिमल जो कि इन्फेक्टेड होता है, जो बीमार जानवर होता है, अगर वो किसी को काट ले तो आपको रेबीज़ हो जाता है। तो आपको रेबीज़ से बचाव के लिए एक तो अपने बच्चों को ये बात समझानी है कि वो जानवरों से दूर रहें और उनके साथ ज़ुल्म या खेलने की कोशिश ना करें। जानवर वही जो है सेव होते हैं जो आप अपने घरों में, जो आपके पेट एनिमल्स हैं, जिनकी आप तरबियत करते हैं, वैक्सीनेशन उनको लगवाते हैं, नहलाते-धुलाते हैं, वो साफ़-सुथरे होते हैं। वो आपसे मानूस होते हैं, वो आपको काटते नहीं हैं। लेकिन फिर भी मैं आपसे ये कहूँगी कि बहुत सारे घरों में ऐसी ये जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, ये स्ट्रीट कैट्स हैं, ये घरों में आके अक्सर खाने के लिए आ जाती हैं। जब आप इनको खाना डालना शुरू करते हैं, तो वो आपके घरों में बैठना शुरू कर देती हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, आस्ता-आस्ता उनको मारते हैं या तड़पाते हैं, तो फिर वो बिल्लियाँ या वो कुत्ते पलट के उनके ऊपर हमला करते हैं। आपको अपने बच्चों से इस चीज़ को दूर करना है और ये अवेयरनेस अपने बच्चों को दें। आज की अच्छी बात ये है कि बच्चों को अवेयरनेस दीजिए कि रेबीज़ क्या है। रेबीज़ एक ऐसा मर्ज़ है जो इन्फेक्टेड एनिमल्स जब वो बच्चों को या बड़ों को, किसी को भी काटते हैं और उनका सलाइवा यानी कि उनका थूक जो है, जब उनकी स्किन के अंदर चला जाता है, तो उसके बाद या तो उनकी डेथ हो जाती है और या फिर सारी ज़िंदगी अगर उनको वैक्सीनेशन लग भी जाए, तो वो उस तरह सर्वाइव नहीं करते जिस तरह के एक नॉर्मल बच्चा करता है। ये एक इंतहाई ख़तरनाक मर्ज़ है। रेबीज़ इंतहाई ख़तरनाक है। अपने बच्चों को इस चीज़ की अवेयरनेस दीजिए। बहुत-बहुत शुक्रिया।